हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल असबा। वेलकम टू माय थिसई चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ओके, फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपके ऊपर से, सर के ऊपर से ना चली जाए। तो हमने पढ़ा कि जो बिपिन चौधरी थे वो क्या होता है, वो एक बुक शॉप पर जाते हैं। ठीक है, कालीचरण बुक शॉप पर जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर कोई उन्हें घूर घूर कर देख रहा है, कोई उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर वो कौन होता है? परिमल घोष होता है, जो उन्हें बताते हैं कि मैं आपको जानता हूँ। लेकिन बिपिन चौधरी उनको नहीं जानते। फिर वो कहते हैं कि आप कराची में, मैं आपके साथ एक हफ्ते रहा था, आपको याद नहीं है क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे तो याद नहीं, मैं कराची कभी गया ही नहीं। तो वो बहुत कोशिश करते हैं उन्हें बताने की नहीं, आप गए हैं। और दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ पर ही थे, उस बंगले में, जिस बंगले में आप ठहरे थे उस बंगले में दिनेश भी थे, दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। तो दिनेश मुखर्जी फिर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बाहर अपनी कार से फिर चले जाते हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है। फिर वो घर आकर फिर सोचता है कि मैं बीच रास्ते में वो सोचता है कि मैं मुखर्जी के घर जाऊं, दिनेश मुखर्जी के। बट वो वहाँ पर नहीं जाता है कि कहीं मुझे वो मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो फिर वो क्या करता है कि क्या करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं। तो फिर क्या होता है, सच में ही जो दिनेश मुखर्जी है उनके साथ गए होते हैं रांची। वो दोनों साथ में गए होते हैं। तो फिर ये सुनकर जो हमारे बिपिन चौधरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक में जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ें फिर हमने ये सब पढ़ी थी। तो चलिए अब जल्दी से आपका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ये है आपकी बुक का थर्ड पार्ट, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये है आपका सेकंड पार्ट। ओके, हमारी जो वीडियो का सेकंड पार्ट है ये, और आपकी बुक का थर्ड पार्ट। आफ्टर लंच टाइम, अब क्या होता है, ये जो बिपिन होता है ये खाना भी नहीं खाते हैं उस दिन वो खाना भी नहीं खाते हैं दोपहर का। अब लंच टाइम बाद क्या होता है, बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब बिपिन बाबू को समझ आ चुका था कि वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते डेस्क पर बैठकर, जो भी वो काम कर रहे थे अपने ऑफिस में। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। अब 25 ईयर्स से वो उस फर्म में काम कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका काम करने का मन नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हें बिल्कुल भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उनसे हो ही नहीं पा रहा था कंटिन्यू। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड। अब कॉन्शियस क्या होता है बच्चों? केयरफुल एंड करेक्ट। तो जो भी जिस भी फर्म में वो काम करते थे वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी, बहुत ज़्यादा इज्जत थी। लोग उन्हें कैसे जानते थे कि वो बिल्कुल भी थकते नहीं है। बिपिन बाबू बिल्कुल भी थकते नहीं है, वो बहुत ही केयरफुल है अपने काम को लेके, बिल्कुल करेक्ट काम करते हैं अपना। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, हेड वॉज इन अ वर्ल्ड यानी कन्फ्यूजन, अनेबल टू थिंक क्लियरली। उन्हें यानी आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में थे, वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है ये। बैक होम एट 20:30, अब 2:30, अब वो 2:30 को अपने घर पर वापस जाते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, यानी वो अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। अपने घर पर जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू इन एन इंजरी इन द हेड। अब उन्होंने ये तो वो जानते थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चोट लगने की वजह से हमारी मेमोरी जो है वो लूज हो जाती है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट one particular incident and a fairly recent and significant one at that। अब उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही थी कि अगर मान लो अगर मेरे चोट लगी होगी तो मैं सारी चीज़ें भूलूंगा ना। ये थोड़ी कि बस एक पार्ट ही मैं भूलूंगा, एक मेमोरी ही मेरी चली जाएगी बस, और बाकी सारी चीज़ें मुझे याद रहेंगी, बस वही इंसिडेंट मुझे याद नहीं है। और जबकि वो इतना रीसेंट, अभी कुछ ही साल पहले हुआ है, 5-6 साल पहले हुआ है। तो ऐसी चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी मेमोरी कैसे जा सकती है इंसिडेंट के बारे में कि मुझे कुछ भी याद नहीं है।
ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे, टू हैव गोन देयर डन थिंग्स एंड नोट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, कि वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे और अगर वो गए हैं तो जो भी चीज़ें उन्होंने की है, इतनी सारी चीज़ें, तो उन्हें उनमें से कुछ भी याद नहीं। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो अटरली इम्पॉसिबल, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था उन्हें। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." अब एट 7:30 हो चुके हैं, यानी शाम 7:30 बज चुके हैं। बिपिन बाबू के एक सर्वेंट थे, वो आए और उन्होंने क्या बोला, जो उनके नौकर थे उन्होंने बोला कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। अब बिपिन बाबू समझ गए थे कि चुन्नी बाबू क्यों आए हैं उनके घर। तो ये चुन्नी बाबू कौन पढ़ते हैं? चुन्नी लाल टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब चुन्नी लाल जो है वो उनके स्कूल मेट है, यानी स्कूल में वो दोनों साथ पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, एक सेकेंड, he did been having a rough time lately and had been coming to see him about a job। तो उनका बहुत ज़्यादा ख़राब वक्त चल रहा था अभी। तो क्या था कि वो उनसे जॉब के लिए पूछने के लिए बार बार आते थे कि कोई जॉब हो तो बता दीजिएगा मुझे, तो और या फिर मुझे कोई जॉब पर रख लो। तो इसी चीज़ के लिए वो आते रहते थे उनके पास, बिपिन चौधरी के पास, ये चुन्नी लाल। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू जानते थे कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और उन्होंने ये बात कई बार उनको बताई थी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी। बट वो तो समझते नहीं है, वो बार बार उनके घर, बिपिन चौधरी के घर आ जाते हैं एक बैड पैनी की तरह। बैड पैनी की तरह यानी परेशान करने के लिए उनको आ जाता है। अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, यानी कोई चाहता नहीं है कि वो आए, लेकिन जो इंसान आ जाता है बिना भी कि कोई सामने वाला पर्सन चाहता नहीं है कि आप आएँ उनके घर, लेकिन फिर भी आप बार बार टपक जाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन हो रही थी। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू क्या बोलते हैं अपने सर्वेंट से कि उनसे कह दो कि मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता, मेरे पास अभी टाइम नहीं है और मैं बहुत सेवरल वीक्स तक उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, कि ये चुन्नी लाल से जाकर कह दो। सर्वेंट से उन्होंने ये बिपिन बाबू ने कहा। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip. There was no harm in asking him. अब जल्दी सर्वेंट जो था वो जाने ही वाला था रूम से, वो जा ही रहा था उनको बताने के लिए। बस एकदम से अचानक बिपिन बाबू को एक चीज़ याद आती है कि चुन्नी लाल क्या है, उनके घर बार बार आते हैं, तो उन्हें ज़रूर 1958 की ट्रिप भी पता होगी अगर मैं गया होऊंगा तो, और उनसे पूछने में मुझे कोई हार्म भी नहीं होगा, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ एक बार। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। अब बिपिन बाबू बहुत जल्दी से नीचे दौड़ के जाता है अपने लिविंग रूम की तरफ। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। बट जब वो देखते हैं कि बिपिन बाबू जो है वो नीचे आ रहे हैं, तो फिर वो टर्न होकर होपफुली राउंड हो जाता है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, यानी केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब बिपिन बाबू जो है घुमा फिराकर बात नहीं करने वाले थे, वो सीधा सीधा उनसे सवाल पूछते हैं जो वो पूछना चाहते थे। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यानी सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, क्योंकि तुम्हारे पास गुड मेमोरी है, तुम्हारी अच्छी मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत समय से जानते हो कि मैं यहाँ पर तुम आते जाते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, यानी पीछे वापस जाओ और पास्ट में थोड़े थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट, यानी पीछे जाओ और रिकॉल करो पास्ट इवेंट के बारे में। और किस इवेंट के बारे में? एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, कि क्या मैं 1958 में कराची गया था? तुम जल्दी से मुझे बताओ रिकॉल करके।
Chunni said 1958, it must have been 58 or was it 59. तो कहते हैं चुन्नी सोचते हैं थोड़ा कि अच्छा 58, अच्छा मुझे बताएं कि 1958 या 1959. तो फिर वो कहते हैं बिपिन चौधरी कि बस तुम मुझे इतना बताओ, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, कि तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था. चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. अब चुन्नी जो है वो उन्हें बहुत हैरान होकर देख रहे थे, बहुत अमेजमेंट के साथ देख रहे थे, जैसे वो बहुत टेंशन में हो. चुन्नी लाल बहुत टेंशन में होकर उन्हें देख रहे थे बिपिन चौधरी को. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. अब वो बोलते हैं चुन्नीलाल कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम डाउट में हो कि तुम गए थे या नहीं गए थे. डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. बिपिन चौधरी कहते हैं कि क्या मैं गया था, तुम्हें क्लियरली याद है. चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग. अब चुन्नी जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और इस सिचुएशन में वो सोफे पे बैठ जाता है और बिपिन को बहुत घूर कर पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हो ना. एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम इन चीज़ों में तो नहीं हो कि ड्रग्स वगैरह या फिर वाइन वगैरह लो. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू. कि मुझे पता है, ये भी मुझे पता है कि पुरानी दोस्तियाँ तुम इतना ज़्यादा याद नहीं रखते हो उनको, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. बट मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारी अच्छी मेमोरी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. मतलब तुम रियली सच में जो है वो रांची की जो ट्रिप है वो सच में भूल गए हो, तुम सारी चीज़ें भूल गए हो. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. अब जिस तरीके से वो उन्हें घूर रहा था, चुन्नी लाल बिपिन चौधरी को बहुत घूर के देख रहे थे कंफ्यूज स्टेट में, तो वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे बिपिन बाबू, और वो टर्न हो जाते हैं, यानी घूम जाते हैं उनकी तरफ से. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आज चुन्नी लाल. अब चुन्नी लाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है लास्ट जॉब मेरी क्या थी. ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. यानी हाँ मुझे याद है, तुम ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. कि तुम्हें याद है कि तुम्हें नहीं याद है कि तुम्हें ये नहीं याद है कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की रांची की जो टिकट है वो बुक करवाई थी रेलवे की तुम्हारे लिए. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. और मैं तुम्हें सी यू करने के लिए भी वहाँ पर गया था तुम्हें स्टेशन पर. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. और जिस ट्रेन में तुम बैठे थे उसका एक कंपार्टमेंट जिसमें तुम बैठे थे वहाँ का फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था. तो आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. और मैं एक इलेक्ट्रीशियन भी लाया था उसको ठीक कराने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग. क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए. वट एवर इज़ द मैटर विद यू. कि तुम्हारे साथ क्या मैटर हो गया. यू डोंट लुक टू वेल. मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हालत में नहीं हो. बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. अब बिपिन बाबू थोड़ी ब्रीथ लेते हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है, और अपना सिर हिलाते हैं कि हाँ शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड. कि मैं शायद बहुत ज़्यादा काम करता हूँ. ही सेट एट लास्ट. कि शायद इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है. दैट मस्ट बी द रीज़न. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. कि मुझे एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए कि कहीं मेरी जो मेमोरी है वो सच में तो नहीं चली गई. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. अब ये कोई भी डाउट नहीं था, इनकी कोई तो प्रॉब्लम थी इन्हें. बिपिन की जो कंडीशन थी उसको देखकर चुनीलाल उनसे बिना किसी जॉब के बारे में बात किए वहाँ से चला जाता है. परेश चंद वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. परेश चंद कौन है. एक फिजिशियन है. बिपिन चौधरी गए हैं फिजिशियन के पास अपने आप को दिखाने के लिए. तो परेश चंद उनका नाम है. एक यंग फिजिशियन है और उनकी चमकती हुई आंखें हैं, शार्प नोज़ है. ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स. अब जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स सुने तो वो बहुत थाटफुल यानी बहुत ज़्यादा सोच में डूब गए. बहुत डीप में वो सोचने लगे कि ये क्या माजरा है भाई, ये क्या कह रहे हैं.
लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, कि अब विपिन बाबू ने उन्हें डिस्परेटली बोला कि देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि आप मुझे इस हॉरिबल बीमारी से प्लीज़ मुझे जल्दी छुटकारा दे दें। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना, मेरे वर्क पर कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपना हेड हिलाता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच ए योर्स। अब वो बोलते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊँ विपिन, कि मैंने कभी भी आपके जैसा केस कभी भी सॉल्व नहीं किया है, अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा केस देखा नहीं सॉल्व किया है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ, ये मेरी फील्ड और मेरा एक्सपीरियंस से बिल्कुल बाहर है ये जो आपका केस है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मुझे नहीं पता कि वो काम करेगा या नहीं, बट मुझे होप है कि वो काम कर सकता है और उससे आपको कोई हार्म भी नहीं होगा। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, अब वो विपिन बाबू उनके बहुत पास आ जाता है एंशियसली, बहुत क्यूरोसिटी के साथ जानने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. अब वो बोलते हैं कि जैसा मुझे लगता है कि आपका भी सेम ही ओपिनियन है मेरी तरह, कि आप रांची गए तो हैं बट किसी अननोन रीज़न की वजह से, जो हमें पता नहीं है, उसकी वजह से आपका जो एक मेमोरी, एक एपिसोड है आपकी रांची जाने का, जो पूरा सफ़र है, जो ट्रिप है, वो आपके माइंड से स्लिप्ड हो गई है वो। वट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रांची दोबारा जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और शायद ऐसा हो सकता है कि आप उन जगहों पर जाए तो आपको, आपके दिमाग में सारी चीज़ें वापस आ जाए उस ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलर sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. वो बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है आपके लिए जाना, आप जा सकते हैं। और वो बोलते हैं आप ज़्यादा काम वगैरह मत करना, आप जो है, मैं आपको नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, ठीक है, और ट्रैंक्विलाइजर दे रहा हूँ, जो मेडिसिन वगैरह होती है एंजाइटी को कम करने के लिए, वो दे रहा हूँ, तो आप उन्हें लीजिए। स्लीप इज़ एसेंशियल, और स्लीप जो नींद है वो पूरी अच्छे से लेना, वरना तो आपके जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब विपिन बाबू जब सुबह उठते हैं तो उनको थोड़ा बेहतर महसूस होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या करते हैं वो, नाश्ता करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, अब वो अपने ऑफिस फ़ोन लगाते हैं। गिव सम इंस्ट्रक्शन, और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि थोड़ा ये काम वगैरह ये कर लेना, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो। एंड देन प्रोकर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, प्रोकर्ड यानी विद अ लिटिल डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के बाद उन्हें जो है फर्स्ट क्लास टिकट मिल जाती है रांची जाने के लिए सेम इवनिंग, उसी शाम को वो रांची जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये है आपका 4th पार्ट। ओके, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अब शाम में वो बैठते हैं ट्रेन में, ठीक है। अब जो ट्रेन थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग उतरती है रांची में। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, अब वो उन्हें रियलाइज़ होता है जब वो ट्रेन से उतरते हैं, वो देखते हैं कि मैं तो यहाँ पर पहले कभी आया ही नहीं, मैंने ये सारी चीज़ें देखी ही नहीं है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, अब वो स्टेशन से बाहर जाते हैं। टुक अ टैक्सी, अब वो टैक्सी पकड़ते हैं एक, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और जो टाउन होता है वहाँ पर वो घूमने लगते हैं कि शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. अब वो बोलते हैं कि उन्हें क्या था कि जो स्ट्रीट्स थी, वहाँ की बिल्डिंग्स थी, होटल्स थे, बाज़ार्स थे, हिल्स थी, तो कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था उन्हें लगा, और जब वो वहाँ पर गए कि शायद मुझे कुछ याद आ जाएगा जब मैं वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन जब वो वहाँ पर गए उन्हें कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था, यानी उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, अब वो क्या सोचते हैं
कि शायद मैं हुड्रू फॉल्स जाता हूँ, शायद मेरी हेल्प कोई हो जाए, शायद वहाँ पर मुझे चीज़ें याद आ जाएँ, क्योंकि जो हमारे परिमल घोष थे उन्होंने क्या बोला था कि हुड्रू फॉल्स में आपके कट लग गया था। तो वो बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं यहीं पर जाता हूँ। ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राई इनफ। अब वो बोलते हैं कि मुझे भरोसा तो नहीं है कि मतलब मैं गया था सच में, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया बिना गए हुड्रू, तो मुझे फिर ऐसी ही फीलिंग आएगी कि मैंने इनफ ट्राई नहीं किया वहाँ जाने का, तो इसीलिए वापस मेरी मेमोरी नहीं आई। तो इसीलिए वो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं हुड्रू फॉल्स जाऊँगा। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में वो हुड्रू के लिए निकल जाता है कार अरेंज करके। At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. बोल्डर क्या होता है? एक बड़ा पत्थर। अब 5 बजे क्या था, सेम आफ्टरनून हुड्रो में 2 गुजराती जो जेंटलमैन थे, जो आदमी थे, पिकनिकर्स जो पिकनिक पे आए हुए थे, उनमें से 2 आदमी को क्या मिला? बिपिन बाबू पड़े हुए ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए मिले एक पत्थर के पास में। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." जब वो फिर से कॉन्शियस हुए, यानी फिर से जब उन्हें होश आया, तो उन्होंने बस एक ही बात की कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं ख़त्म हो चुका हूँ और मेरे पास अब कोई होप नहीं बची है कि मेरी मेमोरी वापस आएगी या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाता। अब वो कैलकाता वापस आ जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास कोई भी होप नहीं बची है। सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग, और जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे। ही विल टू वर्क अपना काम, हिज कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, यानी सब कुछ वो खो देंगे। एबिलिटी, बैलेंस ऑफ माइंड, सब कुछ वो खो देंगे एक टाइम पे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द अजाइलम एट, और एंड में क्या होगा, वो सोच रहे थे कि कहीं एंड में उन्हें अजाइलम हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, यानी मेंटल हॉस्पिटल। जैसे उनके भाई इंसेन हो गए थे और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो कहीं ये भी ना चले जाए। तो बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर, और वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। अब वो घर पर जब जाते हैं तो वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं कि आप घर पर आइए। देन आफ्टर अ शावर, अब शावर लेने के बाद ही गोट इनटू अ बेड, वो बेड पर लेट जाता है विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और अपने एक आइस बैग रख लेते हैं अपने सर के ऊपर कि ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। अब जो उनका सर्वेंट होता है वो उनके लिए लेटर लाता है जो कोई छोड़कर चला जाता है लेटर बॉक्स में। अ ग्रीनिश एनवेलप, और वो ग्रीनिश कलर का एनवेलप था और वहाँ पर उनका नेम लिखा हुआ था बिपिन चौधरी का रेड इंक में, रेड इंक ऑन इट। ठीक है, उनके नाम लिखा हुआ था ऊपर और अबव द नेम, और उस नेम के ऊपर क्या लिखा हुआ था? इट्स सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी ये बहुत अर्जेंट है और बहुत सीक्रेट है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी बहुत बुरी हालत थी बिपिन चौधरी की। बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, लेकिन वो समझ गए थे कि उन्हें लेटर पढ़ना ही है क्योंकि वो ये बहुत अर्जेंट है। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, और उन्होंने एनवेलप को फाड़ा और वहाँ उसमें से लेटर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, और उसमें लिखा था, उसमें ये सारी लाइन लिखी थी, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it has done. What is so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. योर्स चुन्नी लाल। अब उस लेटर में क्या लिखा होता है, जो कि चुन्नी लाल ने लिखा होता है, डियर बिपिन, मुझे आइडिया नहीं था कि जब तुम पैसे वाले हो जाओगे तो तुम्हें इतना बड़ा चेंज हो जाएगा कि तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल जाओगे, कि तुम उनकी हेल्प तक नहीं करोगे। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है, और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी मेरी इमेजिनेशन, और उसका मैंने यूज़ किया, और मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा सब कुछ किया। रेट्रीब्यूशन, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब चीज़ें की थी। और ऑफ योर फीलिंग बिहेवियर, जो भी तुम्हें इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, अनफीलिंग बिहेवियर, जो भी तुम ये अनबिहेवियर कर रहे हो, तो ये सब तुम मेरी वजह से कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे ये रिवेंज ले रहा था।
बिकॉज़ तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं की जब मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल चुके हो। और जब तुम्हारे अच्छे दिन आए थे तो हम पुराने दोस्तों को भूल गए, और हमारा लक ख़राब है तो तुम हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे। तो जल्द ही मैंने एक नॉवेल लिखा है, जल्द ही वो पब्लिश हो जाएगा अगर पब्लिशर को अच्छा लगा और मेरे पास नई जॉब होगी। तो अब क्या होता है, ये कौन थे चुन्नीलाल? याद है आप लोगों को चुन्नीलाल कौन है? जो कि जॉब के लिए आते थे इनके पास, बिपिन चौधरी के पास, अपने फ्रेंड के पास। ये स्कूल फ्रेंड थे इनके, चुन्नीलाल। लेकिन चुन्नीलाल की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और वो जो थे वो उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेकार थी। तो जब वो उनके पास जाते थे जॉब के लिए, बिपिन चौधरी के पास, बिपिन चौधरी तो अच्छे थे, उनके पास पैसा था, अच्छी फर्म में वो काम करते थे, बड़ा ऑफिस में वो काम करते थे, और वेल नोन थे, बिल्कुल अच्छे से एयर कंडीशंस थे उनके पास, है ना, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी। तो वो चाहते, बिपिन चौधरी तो उनकी मदद कर सकते थे। तो ये ह्यूमरस स्टोरी तो है कि इनके साथ ये सब किया, उनके फ्रेंड ने प्रैंक किया, बट इसी के साथ बहुत बड़ा डीप मीनिंग यहाँ पर छुपा है बच्चों के वो चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे। ठीक है, बिपिन चौधरी के पास इतनी रिसोर्सेज थी कि वो उनकी हेल्प कर सकते थे, बट उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की, और इसीलिए उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये मेरे ओल्ड फ्रेंड है और ये हमें भूल चुके हैं अब, और ये हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, "I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case," said Dr. Chanda. "I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you," said Bipin Babu, "is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller." अब जी डॉक्टर चंदा थे, जब ये आ जाते हैं, क्योंकि बिपिन चौधरी जो थे वो उन्होंने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया होता है। तो अब जब वो आ गए थे तो उन्हें कुछ तो कह नहीं थे, तो वो बोलते हैं, हाँ हाँ मैं अब ठीक हूँ, जब मैं रांची गया था ट्रेन से, जब मैं वहाँ पर उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया था, मेरी मेमोरी वापस आ गई। तो डॉक्टर चंदा बड़े ही शॉक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक यूनिक केस है कि आप की मेमोरी गई और फिर जब वहाँ पर गए आप और आ गई फिर वापस आपकी मेमोरी। तो ये थोड़ा यूनिक केस है, मैं इसको अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। बिपिन बाबू ने कहा कि मेरे बुलाने का ये रीज़न था आपको कि मेरे जो हिप है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है रांची में गिरने की वजह से। सो आप मेरे लिए कोई पेन किलर लिख दीजिए जिससे मेरा पेन ठीक हो जाए। सत्यजीत रे, रिटन बाय सत्यजीत रे। ओके, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो यही मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं बच्चों, अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी हमारे पास एबिलिटी है, या इतना हम हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो क्यों ना करें हम किसी की हेल्प। अगर सामने वाले की हेल्प हो रही है हमसे, हमारा सामने वाले का कुछ भला हो रहा है हमारे से, तो हमें ज़रूर करना चाहिए उसको। जैसे कि इस इन्होंने किया, बिपिन चौधरी के पास सब कुछ था, वो चाहते तो है जॉब पे रख सकते थे, वो चाहते तो इनको कुछ दे सकते थे, कुछ इनकी हेल्प कर सकते थे, जिससे कि ये जो चुन्नीलाल थे वो कुछ स्टार्ट करते या कुछ भी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट मिलता। लेकिन इन्होंने इनकी हेल्प नहीं की और उनको उसी गुस्से की वजह से इन्होंने उनसे रेवेंज लिया, बिपिन चौधरी से। और इन्होंने एक और बात कही थी चुन्नीलाल ने, जब पिछले वीडियो में हमने बताया, डिस्कस किया था कि बिपिन चौधरी ने जब इनसे पूछा कि क्या मैं रांची गए थे, तो इन्होंने पूछा कि क्या तुम भूल गए हो, तुम तो, हाँ ये तो मुझे पता है कि तुम अपने पुराने दोस्तों को तो भूल गए हो, बट तुम ये भी भूल गए हो रांची। तो इसमें वो क्या कहना चाहते थे कि तुम अपने पुराने दोस्तों को ही भूल गए हो, कि अब तुम फाइनेंशियली अच्छे हो चुके हो, तुम्हारे पास मनी आ गया है, तो तुम अब पुराने लोगों को भूल गए हो। तो बच्चों, अगर हमारे पास फाइनेंशियली सब कुछ हम हो जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, तो क्या हमें अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भूलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग डीप मैसेज देने वाली आपकी स्टोरी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।